क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे, पैरेलली सीखेंगे हम लोग। एक मेटल स्फीयर लिया गया है, जो कि एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया, 6 और 7 में, ठीक है। स्फीयर ले लेते हैं। मेटल लोगे तो आपको पता है कि सारा चार्ज जो है सरफेस पे होगा। मेटल के स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, होलो हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। चाहे तो होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहाँ होगा? सरफेस पे। कोई दिक्कत? चलिए, अब मैंने कहा कि मेरे को इस किधर भी आउटसाइड कोई भी पॉइंट अगर आपसे बोल दिया जाए कि इतना यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, आप मुझे बताइए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ऐसे ही निकल रहा होगा ना, यहाँ से ऐसे ही निकल रहा होगा। तो अगर इस तरह से हो तो मैं क्या मानूंगा कि मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंटर से आता हुआ अपीयर होएगा। समझ में आया? तो कुल मिला के कोई भी जो मेटल स्फीयर होता है उसके बाहर की बॉडी, अगर आप बाहर किसी पॉइंट पे अगर आप सोचेंगे कि वहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये अज्यूम कर सकते हो कि वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंट्रलाइज्ड है। कितना चार्ज है इस पे? क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो इस पे जो क्यू चार्ज है वो पूरा का पूरा इसके सेंटर में आप मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारी वहां से आती हुई नजर आ रही मुझे। तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उस हिसाब से पूरा का पूरा क्यू कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नजर आ रहा है मुझे? सेंटर में। तो उस लॉजिक से हिसाब से मान लीजिए ये जो है एक्स डिस्टेंस पे, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो मैं पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्ट देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी मेटल स्फीयर, वेदर दैट मेटल इज होलो और सॉलिड, फर्क नहीं पड़ता मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सिंपल सा है कि मतलब कोई मेटल स्फीयर दिया और सेंटर से उसके एक्स डिस्टेंस पे आपसे ई पूछा, आप वन शॉट में आंसर देना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको उसके मेटल के सरफेस मतलब स्फीयर के सरफेस पे पूछ ले तो आप कहोगे कि सर इनके मतलब ये तो वो हो गया एक्स ग्रेटर देन आर का केस हो गया। अगर एक्स इज इक्वल टू आर रहा मतलब सरफेस पे ही पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नहीं समझे? और अगर इस मेटल स्फीयर के अंदर यहां पे कहीं पूछ ले, सेंटर में कहीं पूछ ले, तो कहेंगे कि सारा चार्ज तो, एक मिनट बनाता हूं, ये मेटल स्फीयर है, आपको यहां पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचो, ये तो पूरा सिमेट्रिक केस हो गया। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये चार्ज की वजह से इधर, कुछ बचना है अंदर। तो अगर मेटल स्फीयर है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा आउटसाइड चार्जेस है, तो उस सिचुएशन में उस मेटल स्फीयर के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो माना जाएगा, और जीरो होगा भी। नहीं समझे? कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है, जितना भी अभी तक डिस्कस किया उसका कंक्लूजन ये है कि एक मेटल स्फीयर है, उस पे चार्ज फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ रहता है? मेटल में, सरफेस पे रहता है। चाहे वो मेटल, वो जो स्फीयर है वो होलो हो या सॉलिड हो, उसके कंप्लीट चार्ज सरफेस पे रहता है। आपसे एक्स डिस्टेंस पे पूछा गया कि ई बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। वहां पे एक्स ग्रेटर देन आर है। बोला सरफेस पे बताओ, तो कहेंगे सरफेस पे जो ई होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट आर इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। इनसाइड बताओ तो कहेंगे जीरो होगा। ठीक है? तो अगर आपको ग्राफ पूछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक्स के बीच में है, तो आपको पता है एक्स की वैल्यू जीरो से लगाकर आर तक तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, मैंने कह दिया इनसाइड में सब जगह जीरो होता है। तो आप समझ लो जीरो से एक्स बराबर जीरो से आर तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, जीरो होगा। और सडनली सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और वहां से फिर आगे एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बाहर किसी भी पॉइंट पे एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ई घटेगा।
तो कहने का मतलब है कि घटेगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, मतलब अंदर 0 फिर एकदम बढ़ता है फिर घटता है, तो सरफेस पे हाईएस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात आती है मेटल की, बात होगी मेटल तो स्फीयर होलो रहे या मेटल का जो स्फीयर है वो होलो हो या सॉलिड हो, हाँ, ये 3 केसेस होंगे। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल स्फीयर, नॉन मेटल स्फीयर के केस में ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये नॉन मेटल है, इस पे तो चार्ज सरफेस पे रहता नहीं, बोलिए, इस पे तो सरफेस के साथ अंदर भी फैला रहेगा, नॉन मेटल है तो चार्ज, ठीक है। अच्छा, इस केस में कोई आपसे एक्स पॉइंट पे ई पूछा जाए, तो अगर वो एक्स पॉइंट आउटसाइड दैट स्फीयर हो, तब तो आप वो का वो अजम्पशन वापस यहां ले सकते हो जो आपने मेटल में लिया, कि कंप्लीट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आप समझ नहीं रहे हो। जब नॉन मेटल स्फीयर का केस हो तो ये जो कंप्लीट चार्ज क्यू है कैन बी कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑलराइट। आपको उस सिचुएशन में सेम जो आपने यहाँ पे जो अजम्पशंस लिए वो सेम टू सेम अजम्पशंस आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे। वंस अगेन फॉर्मूला आएगा kq/x²। अगर आपसे बोले कि सरफेस पे कितना, तो वंस अगेन वही जो आपने उसके लिए माना kq/r²। बट अंदर कितना, अंदर इनसाइड किसी पॉइंट पे मान लीजिए आपको यहां पे पूछ लिया, तो इन केस ऑफ मेटल तो अंदर किसी पॉइंट पे पूछेगा तो सीधा आंसर 0 होगा। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल अंदर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे उसने आपसे पूछा, ये सेंटर है, और जिस जगह पे आपने उसने पूछा वहां पे अगर एक नया छोटा स्फीयर बना सकते हो और उसके अंदर जो है चार्ज रहने वाला है, जबकि इसके अंदर अगर ऐसा आप कुछ भी बनाते हैं, पूरा का पूरा चार्ज तो सरफेस पे ही है। आपको सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पूछे कि बताओ, तो वहां पे आप एक छोटा स्फीयर काटते, चाहे वो सॉलिड है तो फिर छोटा स्फीयर काटते अगर आप उसमें, तो उसके अंदर तो कुछ चार्ज नहीं मिलता ना, सॉलिड होते हुए भी कुछ भी चार्ज नहीं है, ना सरफेस पे ना अंदर है, तो ये 0 ही हो जाना है। बोलो, कुछ चार्ज है अंदर। लेकिन नॉन मेटल के केस में अगर आप अंदर एक छोटा सा स्फीयर काटोगे एक्स डिस्टेंस पे, तो उसके अंदर भी तो चार्ज मिलना है, नहीं समझा? तो उस अंदर वाले चार्ज, मात्र अंदर वाले चार्ज की वजह से ही ई होने वाला है। उसको कितना डिस्टेंस लिया आपने, एक्स लिया ना, तो क्या आंसर होगा के अंदर जो चार्ज इंसुलेटेड, उसके अंदर जो चार्ज एनकैप्सुलेट है, उसको मात्र आप लिखेंगे q/x²। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अपनी बात को वापस एक बार रिवाइज करता हूं। इन शॉर्ट, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने जो बोला, मैंने कहा एक सॉलिड का केस लेते हैं। सॉलिड स्फीयर मेटल रहा, तो उसमें सॉलिड हो या होलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ मेटल सबके सब फॉर्मूले सेम आएंगे। सॉलिड के केस में भी सारा चार्ज सरफेस पे होगा, तो सरफेस चार्ज के लिए क्या कंसीडर करोगे? बाहर के लिए पॉइंट चार्ज कंसीडर्ड होगा, तो kq/x², द x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट व्हिच टू बी आस्क्ड। ई सरफेस पे लेंगे तो भी पूरा चार्ज सेंटर में, तो इस तरह से एनक्लोज मानेंगे, तो सरफेस की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r है, kq/r²। बट इन केस ऑफ इनसाइड किसी भी पॉइंट पे लेंगे, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए, यहां मान लिया, तो यहां पे एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मानोगे। अच्छा, वो स्फीयर होलो रहा तब तो कुछ है ही नहीं अंदर, और सॉलिड रहा तो मटेरियल तो होगा बट चार्ज तो नहीं है ना। तो सॉलिड रहा तो इन केस ऑफ मेटल चार्ज अंदर है ही नहीं, तो ई इनसाइड 0, और होलो रहा तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई, वैसे ही चार्ज नहीं है तो ई 0। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल स्फीयर, नॉन मेटल के केस में अगर वो होलो रहा तब तो सब के सब यही आंसर आएंगे। क्यों आएंगे होलो के केस में?
होलो के केस में नॉन मेटल रहते हुए भी उसका सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा। तो सरफेस पे सारा चार्ज है तो हम उस स्फीयर के लिए सबके सब फॉर्मूला हम लोग वापस भी इस पे रिपीट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर रहा, उन परिस्थितियों में हम सरफेस के बाहर वाली सारी सिचुएशन वो कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम हम एक पॉइंट का चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं सेंटर पे। दोनों फॉर्मूले तो रिपीट हो रहे हैं, बट जो तीसरा फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। इनसाइड एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट अंदर के किसी एक्स मतलब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर आपको ई पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? ई इज इक्वल टू वहां पे उसके यहाँ पे एक स्फीयर अंदर कट कर लो, उसके बाहर वालों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अंदर वालों की वजह से तो इफेक्ट होगा, अंदर वाले चार्ज का तो इफेक्ट आएगा ही ना। तो इस स्फीयर के अंदर वाला जो चार्ज है, उस पहली बात तो उसका नाम देता हूं मैं छोटा क्यू। छोटा क्यू नहीं समझा? ठीक है, छोटा क्यू चार्ज उसके अंदर अंदर एनकैप्सुलेट है। एक्स क्या है? वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आपको पूछा गया, ये फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये छोटा क्यू तो डिफाइन ही नहीं किया, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो मैं कहूंगा इस छोटे क्यू को आप डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन करो पूरे के पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज दिया उन्होंने, क्यू दिया, नहीं समझा? तो क्यू का मतलब क्या हुआ? जो क्यू है कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे यार तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, बताओ क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम स्फीयर का है, उसमें फैला हुआ है। बट अब मुझे कितना चार्ज मानना है, मतलब मेरी पिक्चर में सिर्फ कितना चार्ज है इस छोटे से स्फीयर के अंदर, और इस छोटे से स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई एक्स क्यूब। कोई डाउट वाली बात नहीं समझ में आ रहा है? 4/3 पाई एक्स क्यूब मेरे कंसिडर्ड स्फीयर का वॉल्यूम है, और क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर है। तो टोटल क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब में, और जो मेरा जो चार्ज है वो जो मुझे कंसिडरेशन में लेना क्यू चार्ज, वो सिर्फ इतने से पार्ट का, इतने से वॉल्यूम का है। अगर कोई बोले कि कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया जाए कि इसमें इतना है तो इस दूसरे इतने से वॉल्यूम में कितना होगा, तो आप उतने से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो क्यू बाई 4/3 इंटू दिस। तो इस यही तो मेरा छोटा क्यू की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, और क्यू की वैल्यू आई क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। तो मैं इस क्यू की जगह रिप्लेस कर सकता हूं क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। समझा? अच्छा एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स बच गया, तो रिजल्ट क्या आया? ई इनसाइड में के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो आप समझिए कि नॉन मेटल और सॉलिड के केस में ये तीन फॉर्मूले होंगे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। और मेटल के केस में सॉलिड हो या फिर होलो हो सब सेम। नॉन मेटल का होलो केस हो तो भी यही। तो मैं कह देता हूं ये जो मैंने फॉर्मूले यहां पे लिखे, ये सॉलिड और होलो मेटल एंड होलो नॉन मेटल, इसके केस में ये तीन फॉर्मूले, और नॉन मेटल के केस में सॉलिड रहा तो ये फॉर्मूला है। समझ में आया? उसमें भी दो फॉर्मूले मैच कर रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन। थैंक यू। ठीक है, तो हमने 6 नंबर और 7 नंबर साइमल्टेनियसली डिस्कस किया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा इसमें अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ होगा? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले में एक्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। सेंटर से जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। एक्स की वैल्यू जब आर पहुंचेगी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने सरफेस पे कंसीडर किया। तो सेंटर में एकदम एक्स जीरो था तो एकदम एक्स जीरो लोगे तो जीरो, एक्स जीरो पे जीरो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा सरफेस पे मैक्सिमम पहुंच गया, के क्यू आर बाई आर क्यू बोलो तो दिस वन, के क्यू बाई आर स्क्वायर पहुंच गया, सरफेस पे हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, माफी चाहूंगा। उसके बाद आउटसाइड एक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो नॉन मेटल सॉलिड का वो बाकी। ठीक है।